नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने कटिहार के जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने कहा कि 20 साल के बाद एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का 27 फरवरी को कटिहार आगमन हो रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने कहा कि एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का 27 फरवरी को कटिहार आगमन हो रहा है, जिसे लेकर पार्टी और संगठन की मजबूती को लेकर सभी को बुलाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार कटिहार में कार्यक्रम में उपस्थित होकर सीमांचल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने कहा कि कटिहार और सीमांचल एनसीपी का गढ़ रहा है और पार्टी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का कटिहार आगमन हो, इसलिए उनका आना तय हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 150 सीट पे चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश का हम पालन करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हम मजबूती के साथ बिहार में आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महबूब आलम, प्रदेश सचिव बिलाल अहमद, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तस्लीम आलम, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष सुजातुल्लाह, जिला अध्यक्ष अररिया मोबिनुल हक, पूर्णिया जिला अध्यक्ष मजहरुल हक सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आज पत्रकार वार्ता में आप लोगों को बताना है और कटिहार जिला वासियों को मुख्य रूप से बताना है कि शांति के दूत और देश के महान नेता एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब का आगामी 27 फरवरी को कटिहार के पावन धरती पर आगमन हो रहा है, जिसमें वो कटिहार जिला सहित सीमांचल के समस्त जिला के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर वो अपनी विचार रखेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी क्रम में कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित की गई है और फिर वो कुछ समय पूर्णिया में भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच भी बिताएंगे। साझेदार नहीं है क्या? जो बिहार में भी तो इंडिया अलायंस अब तक है, कांग्रेस है, राजद है, माले हैं, आप लोग उनसे अलग है क्या? निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का जो अलायंस है वो कायम है, लेकिन जो बिहार है इस पर जो अंतिम फैसला लेना है वो हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब को लेना है कि हम लोगों की आगे की रणनीति बिहार में अलायंस को लेकर के क्या होगा। ये फोकस आप लोगों को किस चीज पर है? मैंने आप लोग का पार्टी का बेस क्या है? अभी किन बिंदुओं पर फोकस करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां माननीय शरद पवार साहब आ रहे हैं, जो कटिहार की धरती है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि इससे पूर्व में कटिहार से लोकसभा सांसद सहित विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में ये कटिहार जिला जो है वो एनसीपी एसपी की कर्म भूमि रही है, जब और सीमांचल में एनसीपी का पूर्व से ही एक व्यापक प्रभाव रहा है। जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमसे छूट गए थे, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो बिहार सरकार की गलत नीतियां हैं उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। और सीमांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, इस पर हमारी पार्टी का मूल रूप से फोकस है। आप लोग चुनाव के लेकर रणनीति बना रहे हैं या पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ अभी आप लोग की रणनीति बना है? देखिए, मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीपी एसपी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो बिहार है यहाँ पे हम लोग पहले अपनी मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए। जब हमारी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब से हुई और मैंने कहा कि आपको बिहार आना चाहिए और वहाँ जो कार्यकर्ता है, अगर आप बिहार आते हैं तो उनका जो है वो हौसला अफजाई भी होगा, जिससे ताकत मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कटिहार आने को लेकर के अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही साथ जहाँ तक अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात है,
आपको मालूम होगा कि जब एनसीपी यूनाइटेड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब थे, 2020 में हम लोगों ने पूरे बिहार में 145 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। लेकिन आज की परिस्थिति, जो देश की परिस्थिति है, जो ये शासन तानाशाह है, इसको उखाड़ फेंकना भी हम लोगों का संकल्प में शामिल है। जब संकल्प हम लोगों का उखाड़ फेंकना है और इस सरकार से आम लोग त्रस्त हैं, ऐसे में अगर कोई विचार भविष्य में इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी अपने दम पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।